मित्रों नमस्कार, नया सवेरा यूपी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए नए अंदाज में नए खबरों के साथ आपको अवगत कराते हैं। 4 बच्चे की मां घर से गायब, पति बेहाल। कुशीनगर जिले के क्षेत्र के अंतर्गत में ग्राम सभा बरवा रतनपुर निवासी पिंटू प्रसाद पुत्र रामजतन ने स्थानीय खड्डा थाने को लिखित तहरीर देकर न्याय का गुहार लगाया है। पत्नी के वियोग में पति बेखबर स्थानीय थाने को दिया तहरीर। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि जनपद के खड्डा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बरवा रतनपुर थाना खड्डा जनपद कुशीनगर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी पिंटू प्रसाद पुत्र रामजतन ने अपने पत्नी नीलू शौच के लिए खेत में जा रही थी कि उसी समय घात लगा कर बैठे गांव के संदीप पुत्र राधेश्याम द्वारा उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया और उसका वीडियो बनाकर उसे हमेशा ब्लैकमेल करता था। जब प्रार्थी को इस बात की जानकारी हुई तो उसके विरुद्ध थाना खड्डा में मुकदमा संख्या 105/2022 धारा 354 व 323 व 504 का अभियुक्त पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान धारा 376 को बढ़ोतरी की गई। मुकदमा में कार्रवाई होने पर संदीप के परिवार वालों द्वारा प्रार्थी के ऊपर सुलह करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। जब प्रार्थी सुलह करने से मना किया तो विपक्षी द्वारा अनेकानेक प्रकार से प्रार्थी को प्रताड़ित करने लगे। प्रार्थी की पत्नी 4 बच्चे की मां है। दिनांक 17/6/2022 संदीप की मां एक साजिश के तहत कुलदीप पुत्र मोहित के माध्यम से मेरी पत्नी नीलू को झांसा देकर भगा ले गया है। नीलू अपने साथ 6 माह के बच्चे को लेकर गई है। 3 छोटे छोटे बच्चे प्रार्थी के साथ रह रहे हैं। प्रार्थी को आशंका है कि संदीप के परिवार वालों दोबारा मुकदमे की जबरन सुलह कराया जा सकता है और बाद में उसकी हत्या अथवा उसे गलत धंधे में बेच दिया जा सकता है। प्रार्थी के ऊपर संदीप के परिवार वालों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है तथा अकेले देखने पर मारने के लिए दौड़ाया जा रहा है। प्रार्थी की पत्नी के साथ हुई घटना के संबंध में थाना खड्डा में सूचना दिया गया तो खड्डा पुलिस द्वारा प्रार्थी को पकड़कर जबरन मेरे मोबाइल की मेमोरी कार्ड निकाल लिया गया तथा गाली व मारने की धमकी दी गई। प्रार्थी की कोई बात नहीं सुनी जा रही है और थाने से भगा दिया जा रहा है। इस घटना में प्रार्थी के ससुर की भी मिलीभगत संदीप लगती है, क्योंकि प्रार्थी के ससुर द्वारा भी कहा जाता है कि तुम इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के लिए कहीं जाओगे तो तुम्हें जान से मरवा दूंगा। प्रार्थी इस माहौल को देखते हुए काफी धारासामा हुआ है। अब देखना यह है कि स्थानीय थाने द्वारा पीड़िता को क्या न्याय दिलवाया जा सकता है या नहीं। नया सवेरा यूपी न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और ताज़ा खबर देखते रहिए। मित्रों नमस्कार। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये तैसे मुकदमा लिखा गए थे मेरे औरत घर के से बाहर लैट्रिन करने के लिए, तो उसके साथ संदीप ने गलत काम किया, वीडियो भी बना लिया था। हमने एप्लीकेशन दिया था तो 3 दिन बंद होकर उसके बाद छूट गया। उसके बाद तैसे मुकदमा लिखवा दी। 376 का धारा बढ़ गया था उसमें। तो लोग सुलह समाज करने के लिए बोल रहे थे, हम सुलह नहीं किए हैं। तो हमारे घर वाली को पिछले महीने में 17 तारीख को उठा कर लेकर चले गए हैं। सब पता नहीं चला। थाने पे जा रहे हैं तो गाली वाली दे रहे हैं सब। किसके साथ गई है? जो जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा है तो उसे वही लोग लेकर गए हैं। क्या नाम है उन लोगों का? संदीप और एक कुलदीप है उसमें शामिल। ये बताइए, क्या वो लेकर गए हैं या आपको लग रहा है या उसके साथ कुछ और हो सकता है? हाँ, उसके तैसे सुल्ले उल्ले करा के उसको किया तो बेच देंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। क्या नाम है आपका? पिंटू। घर कहाँ है? बरवा रतनपुर खानटोला। देखिए, आज दिनांक 16/7/2022 को यह मौखिल पीड़ित मेरे पास आया और इसने बताया कि मेरी पत्नी, जिसके 3 बच्चे हमारे और पत्नी के 3 बच्चे हैं, उसको छोड़कर 4 बच्चे हैं, उसको छोड़कर किसी के साथ भाग गई है। और मैं जो हूँ उसके खिलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करा दिया हूँ, लेकिन मैं पीड़ित ये हूँ कि कहीं वो शादी आपस में करके और पुलिस को दिखा न दे कि हम लोग जो है शादी किए हैं। तो मैंने इसको बताया कि हिंदू लॉ के अनुसार जब तक आप तलाक नहीं लेंगी तब तक दूसरा विवाह करना जो है कानूनी रूप से जुर्म है और वो शादी करने से जो है वो दंड से नहीं बच पाएंगी। लेकिन जहाँ तक सामाजिकता की बात है तो निश्चित रूप से ये समाज में एक गलत संदेश जा रहा है कि इस तरह का जो आचरण जो पश्चिमी देशों में सुनने को मिलता था वो अब हम लोग के देशों में भी सुनने को मिल रहा है कि कोई किसी के साथ लव अफेयर करे, कोई किसी के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करे, उसको परिवार और अपने जो है बच्चों से मतलब न रहे। ये हमारे देश की परंपरा या संस्कृति नहीं रही है।
तो ये निश्चित कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पश्चिम देशों की सभ्यता हावी होती जा रही है। और आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि हमारे बार के जो है कोषाध्यक्ष जी ने सार्वजनिक जगहों पर खड़ा होकर सार्वजनिक व्यवस्था में और जो दयानंद मणि जी यहीं सोनवर्षा के रहने वाले हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और इन्होंने कहा है कि अगर इन बच्चों की परवरिश जो है इनके पिता नहीं कर पाएंगे तो मैं इनकी परवरिश करूंगा और इनका अच्छे घर में शादी विवाह करूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने जायदाद में से भी कुछ अंश दूंगा। इसको लेकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो है संघ में ऐसे ऐसे जो है समाज सेवी, समाज के लिए कुछ करने वाले अधिवक्ता मौजूद हैं। इसका मुझे बहुत गर्व है कि उस बार संघ का मैं अध्यक्ष हूँ और ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी आपकी सक्रियता हमेशा रही है और आप इन मुद्दों को पूरे ज़ोर शोर से उठाते रहे हैं और आप इसको जो है चैनल के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को दिखाएं कि समाज में फिर इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। अब हमारे अध्यक्ष जी जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। सहयोग के लिए कहे हैं तो सहयोग हम भी देंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यक्ष जी का कहना है कि आपने उनका पूरा बेड़ा उठाया है और आपने अध्यक्ष जी से क्या कहा है उनका? अब अध्यक्ष जी से क्या कहना है, अध्यक्ष जी के मार्फत जो कहे हैं उसी को हम अनुपालन करेंगे और वो सहयोग देने का आश्वासन दिए हैं, वो सहयोग दें, हम भी साथ में रहेंगे उनके।